हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बिहार सिविल कोर्ट के एग्जाम का इंतजार कर रहे आप सभी साथी, आप सबका स्वागत है। और आप में से बहुत सारे साथियों के सुझाव थे और बहुत सारे साथियों के रिक्वेस्ट थे। हालांकि मैं यहाँ पे स्पष्ट करता जाऊँ कि आपके सुझाव या आपके रिक्वेस्ट को मैं आपका आदेश मानता हूँ और आप के बीच में आने की वजह से, आपके साथ रहने की वजह से आपका आदेश सिरधार्य है, मैं इसे मानता हूं। और जैसा कि आप में से बहुत सारे साथियों ने कहा कि आप ज़्यादा वीडियो नहीं भी बना रहे हैं तो कम से कम एक वीडियो हफ्ते में जरूर बना दीजिए, जिससे कि पूरा पिक्चर क्लियर होता रहे और हम लोग भी अपनी पढ़ाई को अपने ठीक और सटीक जानकारी के साथ अपनी पढ़ाई पे ही फोकस कर पाएं, क्योंकि बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से दिमाग जो है हैंग होता रहता है। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, जब हम भी तैयारी करते थे तो यही होता था, मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से। अब लगता था कि पता नहीं एग्जाम कब हो जाएगा और उसके चक्कर में अब तैयारी करेंगे, रिविजन करेंगे, तैयारी करें कि सिलेबस कवर करें, इन सारी चीज़ों की वजह से कंफ्यूजन हो जाता था। तो फाइनली आज फिर से मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूं। तमाम डायमेंशंस पे बात करेंगे। पेपर कमेटी के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि 26 दिन का टाइम दिया गया था और साथ ही एग्जाम डेट को लेकर के देखिए तमाम लोग अपने अपने डायमेंशंस में बता रहे हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। देखिए, मैं आपसे कोई गलत बात कर नहीं सकता और मुझे नहीं लगता है कि मुझसे पुख्ता जानकारी कोर्ट के मामले में कोई आपको दे पाएगा। हो सकता है कोई ऐसा दे व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसा कोई चैनल है नहीं। मेरी जानकारी के हिसाब से पेपर कमेटी का गठन कर लिया गया है। सेंटरों के एलोकेशन को लेकर के बिहार विद्यालय समिति को पत्र लिख दिया गया है, लेकिन परीक्षा की डेट अभी तक कंफर्म नहीं की गई है सिविल कोर्ट एसोसिएशन के द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूं। तो इसमें जो लोग भी कह रहे हैं उनके सोच क्या हैं, उनके मिथ हैं या अपने आकलन है, प्रेडिक्शंस हैं, लेकिन डेट अभी तक टिल डिसाइड नहीं किया गया। हाँ, अप्रैल के सेकेंड वीक में आप लोगों को इसकी कुछ सूचनाएं मिलेंगी, लेकिन इन सारे पहलू पे बात करूं और बहुत ही जरूरी जानकारी करेक्शन को लेकर के भी दूं। एक निवेदन है कि अगर आप चैनल के पुराने साथी हैं या नए साथी हैं और आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको, आप खुद ही देख लीजिए, जज कर लीजिए, आपको अगर प्रोफेशनल लगता है, आपको लगता है कि सही है, इससे आपको फायदा ही होगा, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आपके समर्थन से। देखिए, बात करते हैं आपके सिविल कोर्ट में क्या क्या चीजें चल रही हैं और क्यों इतना डिले हो रहा है। पहले तो आप ये समझिए कि सिविल कोर्ट 6 महीने से पहले कभी भी भर्ती पूरी करवाती नहीं है, एग्जाम कंडक्ट कराती नहीं है। आप लगातार 6 साल का डेटा उठा लीजिए, 10 साल का डेटा उठा लीजिए, 6 महीने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कई सारे डायमेंशंस होते हैं। इसमें एक इस बार जो चीज आई है वो मैं आपको बताता चलूं, इससे आपका हौसला बढ़ेगा। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं साथियों, कंपटीशन का लेवल बहुत तगड़ा है इस बार, क्योंकि जितने भी मैं देख रहा हूं एमबीए से लेकर के एमबीए बीटेक के साथी, ग्रेजुएशन लेवल के साथी तो है ही हैं, लेकिन बहुत हायर क्वालिफिकेशन वाले साथी भी जो हैं इसमें अपना दे रहे हैं और जो बहुत से छोटे छोटे एग्जाम क्रैक कर चुके हैं। तो इसलिए साथियों मैं एक चीज कहूंगा, देखिए बहुत सारे लोग एक मिथ बना रहे हैं, लेकिन हम आपका डिमोटिवेशन करने नहीं आए ना कि एग्जाम होगा ही नहीं, क्या होगा क्या। इन सब मिथ से बाहर आ जाइए। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आपका फॉर्म अगर रिजेक्ट नहीं हो रहा है, रिजेक्शन की अभी बहुत जल्दी मैं आपको बताने वाला हूं, उसके बारे में भी अगली वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या पैरामीटर्स के बाद रिजेक्शन किया गया है, मैं लेकर के आऊंगा उसको। मुझे जानकारी अभी मिलने वाली है, मिल जाएगी, आपको बता दूंगा। आप ये समझ लीजिए कि एग्जाम आपने फॉर्म भर दिया है तो आपको एग्जाम देना ही है और आपका एग्जाम होगा और कोई 1 साल लगने वाला नहीं है। आप ये समझ लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि आप अप्रैल महीने में अपना रिवीजन शुरू कीजिए, सिलेबस को कवर करना शुरू कीजिए, रिवीजन करके अपने आप को धार देके रखिए, क्योंकि मेरी जानकारी में आप ये समझिए कि अप्रैल के किसी भी हफ्ते में आपको एग्जाम का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि अप्रैल में या हो सकता है थोड़ा आगे, लेकिन अब ये जो है आपका क्रूशियल टाइम चल रहा है, क्योंकि जैसे ही पेपर कमेटी का पेपर तैयार होगा और साथ ही बिहार विद्यालय समिति के तरफ से सेंटर का एलोकेशन का लिस्ट क्लियर हो जाएगा, आपकी एग्जाम का डेट घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि 10 से 15 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा, लेकिन अब इस चीज को आप इस डायमेंशन से लेकर चलिए कि आपका वक्त खत्म हो गया है, आपकी तरफ से पर्याप्त वक्त था, मार्च तक आपके वक्त का जो है पूरा का पूरा टाइम नहीं था। अब आप अपने आप को चार्ज कीजिए,
रिवीजन उठाइए, पूरा रिवीजन कर लीजिए, पूरे टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लीजिए, पूरे क्वेश्चन जो भी है प्रीवियस ईयर्स के देख लीजिए। और एक चीज और बताता चलूं, पेपर का लेवल इस बार आपको टफ मिलेगा क्योंकि पेपर कमेटी बहुत ही उच्च सदस्यों की है। हालांकि जो लेवल है 12वीं और 10वीं का वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चंस का पैटर्न आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी में डालेगा। इसलिए आप लोग अब इससे डरने की जरूरत नहीं है, और हम आपको डरा नहीं रहे, आपको बता देंगे, तभी तो आप पहले से अपने हथियार को तैयार रखिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको फायदा ही होगा। और निराशा से बाहर आइए महाराज, क्योंकि एग्जाम फॉर्म दे दिया है, एग्जाम तो होगा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा, एग्जाम तो होगा ही। और इस बार 0% गड़बड़ी है, 0% गड़बड़ी, ये लिख के ले लीजिए। हर एग्जाम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, लेकिन इस बार जो गड़बड़ी करेंगे ना, उनका हश्र आप देख लीजिएगा क्या होता है। क्योंकि कमेटी ने 3 लेयर पे सिक्योरिटी का इंतजाम किया, ये सब कॉन्फिडेंशियल है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन पेपर लीकिंग को फुल प्रूफ बनाने के लिए, नकल को फुल प्रूफ बनाने के लिए बहुत सारी चीजें की गई हैं इस बार। क्योंकि हमेशा से कोर्ट के ऊपर सवाल उठते आए हैं और कोर्ट ने इसलिए इस बार निष्पक्ष भर्ती कराने के लिए बहुत से पैरामीटर्स को उठाए। तो फिलहाल अब एग्जाम डेट की बात करें तो देखिए, मेरी जानकारी के हिसाब से पेपर का गठन होने, पेपर कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद और विद्यालय समिति की बात, विद्यालय समिति जैसा कि फैसला कर लेगी कि कब सेंटर एलोकेट कौन कौन से दिन हैं, उसके जस्ट बाद आपको वेबसाइट पर आपको दिख जाएगा। फिलहाल एक समस्या आ रही है करेक्शन को लेकर के, बहुत सारे साथी कह रहे हैं, मैंने कंफर्म अपनी तरफ से जहां तक सूचित करना था कर दिया है। अब कंफर्मेशन को लेकर के, मतलब करेक्शन को लेकर के जो अंतिम फैसला होगा वो मैं आपको अगली वीडियो में, जिसमें करेक्शन को लेकर के ये सारी चीजें हैं कि किस किस चीजों पर बेस पर डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, उन सारी चीजों को लेकर के अगली वीडियो जब भी लेके आऊंगा, शायद अगले हफ्ते तक लेके आ जाऊंगा। क्योंकि जानकारियां, देखिए आप लोगों को लगता है कि जानकारी तुरंत मिलती है, नहीं भाई, जो भी डिपार्टमेंट में है वो अपना काम कर रहा है, वो इतना फ्री नहीं है कि आपको जानकारी। जब वो फ्री होता है तब वो फोन करके, हाँ अमित जी ये बात है, ऐसा ऐसा चीज़ है, तो उन्होंने कहा है हमें थोड़ा टाइम दीजिए। तो जैसे टाइम खत्म होगा, जैसे वो आपको बताएंगे, हम आप लोगों को करेक्शन को लेकर के सारी जानकारी दे देंगे। फिलहाल मैं आपको यही बताता चलूँ कि अप्रैल महीना काफ़ी क्रूशल है और आपकी तैयारी अब मेरे हिसाब से खत्म हो जानी चाहिए। अब आप रिवीजन बेस पर आ जाइए, अगर आप नहीं है तो जल्दी जल्दी अपना सिलेबस खत्म कीजिए और रिवीजन पे आइए, क्योंकि आपको भी उसी कंपटीशन में आना है, लड़ना है, फाइट करना है, एनर्जेटिक रहना और डरना नहीं है। यकीन कीजिए, कई बार जिनकी पढ़ाई थोड़ी कम होती है ना, क्योंकि इसका लेवल, क्वेश्चन का लेवल समझिए, इसका लेवल थोड़ा नीचे का आता है। जो ऊपर वाले लोग हैं ना, वो ऊपर ऊपर पढ़ के आते हैं और नीचे वाले नीचे नीचे पढ़ते हैं, तो कई बार वो नहीं सॉल्व कर पाते हैं जो आप कर पाएंगे, और कई बार ऊपर वाले जो कर लेते हैं वो आप नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो आप किसी भी हालत में, इतनी बड़ी भर्ती है कि आप जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आप अब रिवीजन मोड पे आ जाइए, सारे साथियों में आपको कह रहा हूं कि रिवीजन मोड पे आइए और अपनी तैयारी को धार दीजिए। बाकी जो भी सटीक जानकारी होगी मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आ जाऊंगा। चार्जअप रहिए और उम्मीद करता हूं कि जीवन के किसी मोड़ पर जब आप हमें किसी न किसी कोर्ट में मिलेंगे तो ये जरूर कहेंगे कि भैया आज हम ज्वाइन कर चुके हैं और थैंक यू, आपने हमें मोटिवेट किया। मैं इसी की आशा करता हूं कि आप सभी मुझे मिले जरूर। चलिए मिलता हूं, आप सबका दिन शुभ रहे और तैयारी में लग जाइए, एकदम रिवीजन मोड पे आ जाइए। मिलता हूं, प्रणाम।